अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, चटपटा, तीखा, मसालेदार और बहुत ही यमी सा अचार बनाने की रेसिपी लाई हूँ, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अब आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बिना धूप के झटपट से 5 मिनट में ये अचार बना के आप खा सकते हैं। अगर घर में ना हो कोई दाल सब्ज़ी तो आप ये अचार बना के खा सकते हैं और इसको कई महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हमने ये चटपटा सा अचार बनाया है। तो ये अचार बनाने के लिए देखें, यहाँ पे मैंने 2 अदद सहांजने की मूलियाँ ली हैं और इन्हें इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। गाजरें 2 अदद मीडियम साइज़ की थी, उनको भी बारीक काट लिया है। और तकरीबन हरी मिर्चें थी 8 से 10 अदद, उनको सेंटर से इस तरह से कट लगा लिया है। 10-12 ही लीमू थे और इनको हमने सेंटर से काट लिया है, जो मीडियम साइज़ के थे, और जो ज़रा बड़े थे उनको 4 पीसेज़ में काट लिया है। अब चाहें तो इसमें आम मूली भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह पीसेज़ में काट के। तो अब मैं देखिए सबसे पहले मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश किया, फिर इनको खुशक किया और उसके बाद इनकी इस तरह से कटिंग कर ली है। अब मैं आपको मसाला बनाना बताती हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल अदा करती है वो चीज़ है राई दाना, यानी कि मस्टर्ड सीड्स। दिखने में देखें ब्लैक कलर के लगते हैं, लेकिन जब हम इनको पीस लेते हैं तो ये पीले रंग के दिखते हैं। तो चलिए मैं आपको पीस के दिखा देती हूँ। 2 टेबल स्पून भर के हम राई दाना जो सा है वो डालेंगे मिक्सी के जार में और इसको पीस लेंगे, क्योंकि अचार में जो तीखापन और खट्टापन आता है वो इसी से ही आता है, इसलिए ये अचार का लाजमी जुज़ है, इसे आपने लाजमी डालना है। तो देखिए पिसने के बाद ये येलो हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी मिक्सी के जार में हम डाल लेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ और साबुत गोल मिर्चें डालेंगे साथ इसमें 12 अदद। तो इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस इस तरह से दरदरा सा पीसना है। ये देख सकते हैं आप, दरदरा सा पीसेंगे तो दिखने में भी अच्छी लगेंगी और खाने में भी बहुत जायकेदार लगती हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया था मिर्चों और सौंफ के अंदर, और अब इस मटीरियल को मैं इन मिर्चों के अंदर भर लूँगी और जो बचेगा वो बाकी हम अचार में यूज़ करेंगे। नमक मैं डालते हुए आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाला था। और अब इसको हम इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मसाला ये वाला जो है ये हम मिर्चों के अंदर इस तरह से फ़िल कर लेंगे। सिर्फ हमारे पास 8 से 10 मिर्चें हैं, आराम से ये मसाला फ़िल हो जाएगा और फिर भी हमारे पास काफ़ी मसाला बच जाएगा। तो इस तरीके से तमाम मिर्चों के अंदर मैं ये मसाला फ़िल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्चों में मसाला भर लिया था और ये मसाला हमारा बच चुका है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अचार को बनाना। तो उसके लिए देखें, कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। 1 कप मैंने दिया है और मैंने इसे पहले अच्छी तरह से गर्म करना है और उसके बाद फिर इसको ठंडा करना है, फिर अचार बनाना शुरू करना है। तो मैंने इसे गर्म करके रखा हुआ था और अब मैंने इसे दोबारा से फ्लेम ऑन कर दिया है और इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून राई दाना साबुत और साथ ही डालूँगी 1 टीस्पून कलवंजी। इन दोनों को डालने के बाद मेथरे डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून और इनको मैं थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी, यानी हल्का सा इनको क्रैकल करना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट के लिए इनको क्रैकल कर लिया था और अब इसके अंदर मैं सबसे पहले मूलियाँ ऐड कर दूँगी। मैं सुहांजने की मूली इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप नॉर्मल मूली इस्तेमाल करें तो फिर आप इसे गाजर के साथ ही ऐड कर दीजिएगा, लेकिन क्योंकि ये सुहांजने की मूली थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा पहले ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ऑयल मेरा गर्म है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गर्म ऑयल है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मूलियाँ और इनको 1 मिनट तक इस तरह से मिक्स करके हुए पका लूँगी। सिर्फ 1 मिनट मैंने इनको देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। और 1 मिनट के बाद मैं इसमें गाजरें ऐड कर दूँगी। तो ये देखें गाजरें भी मैंने ऐड कर दी हैं। फ्लेम नीचे मेरा मीडियम ही है। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 1 मिनट तक मज़ीद पकाऊँगी। 1 मिनट हमने मूली को दिया है, 1 मिनट ही गाजर को पकाएंगे और अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लीमू और हरी मिर्चें और अब 1 मिनट तक हम इन तीनों सब्जियों को इकट्ठे से पका लेंगे। टोटल 3 मिनट आपने टाइम देना है, 1 मिनट मूली को, 1 मिनट गाजर को और 1 मिनट ही हरी मिर्च और लेमन को। अपनी घड़ी से देख के टाइम नोट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना वरना इससे इनका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। और व्यूअर्स, अगर आप सादा मूली इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप सारी सब्जियां इकट्ठे से भी डाल सकते हैं, फिर अलग अलग ना डालिएगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक हमने पहले डाला था मसाले के अंदर सौंफ और मिर्चों में, और 1 टेबल स्पून अब डालेंगे। और अब मिर्चें डाल देंगे, जो पिसी हुई मिर्चें थी और सौंफ का मसाला था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें राई दाना जो पिसा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे और साथ हल्दी डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। हल्दी से एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये अचार को ख़राब नहीं होने देगी क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है। और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को चम्मच के साथ मिला लेंगे तो बहुत ही कलरफुल और ज़बरदस्त सा ये अचार बनता है और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखें यहाँ पे 3 मिनट मुकम्मल हो गए थे, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर
दिया है। अब इसे अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और अब इसके साथ ही मैं इसमें 5 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर दूँगी। क्योंकि हमने इसको इंस्टेंट खाना है तो 1 मिनट तक हम इसको मिक्स कर लेंगे फ्लेम बंद करने के बाद। और अब इसको इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इस पूरे अचार की मिक्सिंग कर देंगे और अब इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेंगे। और टोटल सिर्फ आपने 3 मिनट तक ही सब्जियों को ऑयल में पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इसको सेव करना है तो फिर इस अचार को ऑयल में डिप होना चाहिए। और अगर 1 से 2 महीने तक खाना है तो फिर इतने ही तेल में ये ख़राब नहीं होगा। आप इस तरीके से बना सकते हैं और आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 महीने तक इसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपने यूज़ करना है, यानी पूरा साल आपने इस्तेमाल करना है, तो फिर आप इसको तेल में डुबो दीजिए, यानी तेल इसके ऊपर तक आना चाहिए। और उसके अलावा व्यूअर्स, मैंने आपको बग़ैर तेल के भी अचार बनाने की रेसिपी बताई हुई है, जिसमें तेल का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता और वो भी 6 महीने तक ख़राब नहीं होता। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, वहाँ से देख के आप वो भी अचार इन्हीं सेम चीज़ों के साथ तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बग़ैर तेल के अचार बनाने की रेसिपी। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।